इस मुल्क के अंदर कृष्णा का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो राजस्थान में एक मुकाम है नाथद्वारा। ने इतने दिन ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यूज की है, वो सारा जो टैक्स और जो पेनल्टी लगाई गई थी उसको सारा उन्होंने माफ किया, उसको वेव किया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने। और वो मंदिर की जगह सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। कई दिनों से ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि ये केस जो है औरंगाबाद का ये ख़त्म हो गया है और इसमें हमको नाकामी मिली है, ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं। तो मैं आप हजरात के सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो बातें अभी अहमद साहब ने रखी वो काफ़ी यानी डिटेल सारी बातें उन्होंने बताई। चंद बातें जो केस करते हुए मेरे सामने आई वो कुछ ऐसे पहलू थे कि वो पढ़ने के बाद मैं खुद काफ़ी एक तरीके से अचंभे में आ गया। एक किस्सा ये भी देखने के आया कि जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह साउथ में गोलकुंडा की तरफ गए तो वहाँ पे एक ब्राह्मण की बीवी उनके पास आई और उसने ये कहा कि मेरा शौहर अभी बिल्कुल मरने की कगार पे, आप उसको बचा सकते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि भाई क्या बात है, तो पता चला कि उसकी कोई शिव की मूर्ति थी और वो चोरी हो गई थी। उसने कहा कि जब तक वो शिव की मूर्ति के दर्शन नहीं कर देते मेरे जो पति हैं, जब तक वो खाना नहीं खाते हैं और वो पहला काम ये करते हैं सवेरे के वो उस मूर्ति का दर्शन करते हैं। और अभी आज लगभग 4 दिन हो गए ये मूर्ति चोरी हुई है, उन्होंने खाना नहीं खाया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सारे सिपाहियों को बुलाया, कहा इसी इलाके के आसपास ही कहीं ये मूर्ति मौजूद होगी, मेरा ये हुक्म है कि ये मूर्ति तुरंत मुझे कल सवेरे तक ढूंढ के दी जानी चाहिए, वरना जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, जो सिपाही थे या जो जैसे इंचार्ज जो थे, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। चुनाचे रात भर के अंदर ही उनके सारे जो सिपाही थे उन लोगों ने वो मूर्ति ढूंढकर उस पुजारी के जो ब्राह्मण था उसके हवाले की और उसके बाद उस फैमिली ने उनका शुक्रिया अदा किया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उनको वहाँ जागीर भी दी, मंदिर भी दी। ऐसे कई मंदिर, जैसा PN पांडे साहब की किताब का जो जिक्र किया है उसमें जो उसका उन्वान है वो भी यही है कि औरंगजेब के फरामीन और हिंदू मनादिर, उसका भी हमने हवाला अपने पिटीशन में दिया हुआ है। एक केस आया था उनके सामने कि जहां मुसलमान ये क्लेम कर रहे थे कि ये ज़मीन सल्तनत की है और जो ब्राह्मण परिवार था वो ये क्लेम कर रहा था कि ये ज़मीन जो है वो हमारे मंदिर की है और हमने इसका जो भी इतना सारा ये अलॉटेड है अकबर, शहंशाह अकबर के ज़माने से। तो उस केस को खुद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने सुना और उसमें जो हुक्म उन्होंने जारी किया कि ये ज़मीन ये मंदिर की है, ये सल्तनत की नहीं है, इसको लौटा देना चाहिए। और इस मंदिर का ऊपर उन्होंने काफ़ी यानी जो उसके कब्जे में थी जिस फैमिली के, ब्राह्मण फैमिली के, उस पर एक काफ़ी मोटी ये लोगों ने रकम लगा दी थी पेनल्टी के तौर पे कि तुमने इतने दिन ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यूज़ की है। वो सारा जो टैक्स और जो पेनल्टी लगाई गई थी उसको सारा उन्होंने माफ़ किया, उसको वेव किया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने और वो मंदिर की जगह उस फैमिली को दी। आज भी वो जगह उनके पास ही है। तो ऐसी शख्सियत। एक और चीज़ मेरे देखने में आई जो मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में भी शेयर की है। इस मुल्क के अंदर कृष्णा का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो राजस्थान में एक मुकाम है नाथद्वारा। जो अगर आप किसी भी राजस्थानी मारवाड़ी से पूछेंगे तो उसको वो ठाकुर जी कहते हैं, उनका वो सबसे मेन अकीदे का स्थान है। वहाँ पे श्रीनाथ मंदिर, ये श्री कृष्ण का मंदिर है। उस मंदिर की अगर आप मूर्ति देखेंगे, सोशल मीडिया पे भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे श्रीनाथ मंदिर या नाथद्वारा का डाल के अगर आप उसमें श्री कृष्ण की मूर्ति सर्च करेंगे तो उस मूर्ति की थोड़ी में एक बहुत बड़ा हीरा लगा हुआ है। ये हीरे की हिस्ट्री ये है कि जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे उनका काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तकबाल भी किया। वहाँ के जो ब्राह्मण थे ये थे और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जो सर का ताज था उसका हीरा निकाल के उस मंदिर को गिफ्ट किया। यानी वो सभी मुआशरे के, सभी समाज को साथ लेकर चलने वाले एक शख्स थे, सभी मजहबों का एहतराम करते थे। ये जो बौतान लगाया जाता है ये बहुत गलत है। और वो हीरा उस मंदिर ट्रस्ट ने आज भी
जो है उन श्री कृष्ण की ठुड़ी में लगाया हुआ है। तो जब हम ये पूछते हैं कि ये हीरा कहाँ से आया, तो ये लोग उसका कोई जवाब नहीं दे पाते। ऐसे कई पहलू मुझे देखने में आए। ये केस चला, केस के अंदर अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट में हम लोगों को ज़रूर कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में सारी स्टोरी कई लोगों ने पेपरों में पढ़ी होगी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। अभी इस वक्त की पोजीशन ये है कि सिटी की जो पिटीशन थी हमारी, वो कुछ हमारे ही मतलब कहेंगे कि कोई आपसी जो साथ में जो हजरात थे उनके उसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ जो भी हुई, हमारी सिटी की पिटीशन डिसमिस हुई है। लेकिन हम उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिव्यू तो मेरा भी दाखिल हो गया, मुश्ताक साहब ने भी दाखिल किया, लेकिन मैं अपनी तरफ से उसको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करें। क्यूरेटिव पिटीशन ये होती है, रिव्यू हो गई, रिव्यू के बाद जो है, रिव्यू के अंदर ये रिव्यू का भी डिसीजन नहीं आया, लेकिन एक बात ये है कि रिव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा अभी तक जो देखने में आया है वो ऐसे बहुत ज़्यादा यानी सेटिस्फैक्टरी डिसीजंस नहीं आते। लेकिन उसको क्यूरेटिव में हम ज़रूर ले जा सकते हैं, क्योंकि जितने सीनियर वकीलों से मेरी बात हुई है उनका यही कहना था कि दिस इज़ द बेस्ट केस है, ये बहुत अच्छा केस है क्यूरेटिव में। क्यूरेटिव में ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 बड़े जजेस होते हैं चीफ जस्टिस को मिला के, वो उसमें बैठते हैं और उसके बाद जो 2 जजेस ने फैसला दिया, ऐसे 5 जजेस बैठते हैं, उसमें बहस होगी। रिव्यू में बहस नहीं होगी। रिव्यू एक तरीके से जैसे हम पेपर में रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए देते हैं, ये उसी तरीके का प्रोसेस होता है, उसमें बहस नहीं होती ज़्यादा। लेकिन क्यूरेटिव में बहस होती है, और क्यूरेटिव ये डिसाइड करता है फिर कि ये जो केस है ये हायर बेंच के पास ले जा सकते हैं हम। जैसे 2 जजेस के पास ये सुना गया था, अब इसके बाद ये 3 जजेस के पास ये केस चलेगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि शहर का जो केस है इसको हम क्यूरेटिव करके इसको हम बड़ी बेंच के पास ले जाएं, इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन तालुका जो ग्रामीण का जो केस है तहसील का, जिसमें हमारे जो ऑब्जेक्शंस थे, जिसको कंसिडर नहीं किया गया, जो हमारा एक मेन कंटेंशन है, और जो बाकी के जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं कि जैसे MLRC के तहत वो चेंज नहीं किया जा सकता, ये सारे जो कानून है उसको, वो केस अभी हमारा मतलब मेरा अब तक मैं बताऊंगा कि वो लगा ही नहीं है अभी तक, इसलिए वो ख़त्म नहीं हुआ है। अब उसको किस तरीके से जो इन्होंने एक सेट किया हुआ है कि भाई ये अदालत के पास ही ये केस जाएगा, जिसको रोस्टर कहते हैं, वो लोग रोस्टर सेट हुआ है, उसके अंदर हम किस तरीके से अपना वो केस बचा सकते हैं, वो हमारी अभी वकील हजरात से सारी बात चल रही है। इंशाल्लाह एक 8-10 दिन में और दिल्ली में हमारी मीटिंग होने वाली है। तो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन तहसील का केस बाकी है। सिटी के अंदर हमको थोड़ी सी मायूसी ज़रूर हुई है, लेकिन हम लोग जो है अल्लाह की ज़ात से नाउमीद नहीं है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी इसमें दुआ करें। और ये एक हिस्टोरिकल शहर है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से भी ये डिमांड की थी कि ये शहर जो है अभी आबादी के एतबार से 15 लाख से ऊपर जा चुका है। और अगर आप उसका सेंसेक्स के हिसाब से देखेंगे, रूल देखेंगे, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो बनाई जाती है, तो 3 लाख के ऊपर कोई भी शहर की अगर आबादी चली जाती है तो उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये कायम की जाती है। हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्कानात हो गए हैं कि 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस कायम की जा सकती हैं। लगभग 140 वार्ड्स की इस वक्त तो यादी तैयार है। तो हमारी ये डिमांड रही है, मैंने अपनी तरफ से भी की है, कि 200 वार्ड बहुत आसानी से इस वक्त इस शहर के अंदर कायम किए जा सकते हैं, और वो मौजूद है, कोई बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो मौजूद है, सिर्फ उसको ऑन पेपर करना है। 2 महानगर पालिका कायम की जाए, जैसी पुणे और पिंपरी चिंचोड़ है, या आपके बॉम्बे के आसपास जो दूसरी महानगर पालिकाएं हैं, जो हमारी ओरिजिनल महानगर पालिका है जो पुराने खदीम शहर की है, 52 दरवाज़ों की, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल जगह है, हेरिटेज है, टूरिज्म कैपिटल है महाराष्ट्र का, इसको औरंगाबाद का नाम ही रखा जाए। और जो नई महानगर पालिका बन रही है उसको अगर हुकूमत चाहे तो संभाजी नगर नाम दे सकती है, हमारा उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारी शिनाख्त है और इसका हम सब औरंगाबादियों को फख्र है। ये कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया।